देखिए भौतिक विज्ञान मैट्रिक क्लास का क्वेश्चन है ना। अवतल दर्पण में सिद्ध करें ए बराबर आर बटा 2। बहुत छोटा, देखो बाबू देखो ध्यान से, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी पूछ देता है कि गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करिए। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए, इस तरह भी पूछ सकता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखो इधर, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। नहीं तो ऐसे ही पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करिए बराबर बटा 2। तो देखिए पहले अवतल दर्पण हम बनाते हैं। आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसी तरह होता है ना, देख लीजिए पहले नंबर, यह अवतल दर्पण इस तरह होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर P, यहाँ पर F, यहाँ पर C। ठीक, देखिए यहाँ से किरणें समांतर चलती है, हम लोग पढ़े हैं। जब किरणें समांतर चलती है तो F से होकर गुजरती है, सभी लोग जानते हैं F से होकर गुजरती है। किरणें समांतर चलती है तो F से होकर गुजरती है, और C से जाती है और C से आती है, तो ये C है, ये अभिलंब है। ये C से जाएगी, यहाँ पर A लिखिए, यहाँ पर B लिखिए, यहाँ पर C हो गया। B से यहाँ C भी अभिलंब है, यहाँ से जाएगी, वहाँ तो उधर से आएगी, इधर से जाएगी, ये हो गया। यहाँ पर होता है I, ये कौन सा कोण होता है, देखिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये कोण हो गया, यहाँ पर कोण हो जाएगा R, आपतन कोण परावर्तन कोण। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पर लेट लिखेंगे, लेट M इसको मान लें कि दर्पण है। लेट माना कि M एक अवतल दर्पण है। कौन सा, बोलिए मत, देखिए ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण है, राइट। मान लिए AB क्या है, आपतित किरण है, ये किरण जा रहे हैं, आपतित किरण इसको कहते हैं। इसको कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण है, AB आपतित किरण है। ठीक है, यहाँ से PF फोकस दूरी है, कौन दूरी है, फोकस दूरी, इक्वल टू F। PC वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है ना, इक्वल टू हो गया ये R। अब सुन लीजिए सर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता ठीक से लिख दीजिए। वक्रता त्रिज्या सर इधर वक्रता 2 बार लिखा है, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक ना, R। अब देखिए कोण लिखिए, कोण ABC बराबर कोण CBF। अब देखिए ABC बराबर कोण CBF, ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के नियम से। किस नियम से, परावर्तन कोण से, परावर्तन कोण के नियम से, ठीक ना। अब देखिए अब क्या लिखते हैं, तब हम लिखते हैं यहाँ पर कोण ABC बराबर कोण BCF। ये कौन सा कोण है, जहां देखो Z एकांतर कोण बराबर होते हैं, जहां देखो Z, देखो ये Z, जहां देखो Z, ध्यान दो, बोल रहे हैं बहुत, जहां देखो Z, शांत देखो, बोर्ड पे देखो, सवाल पढ़ाई हो रहा था यहाँ पे, जहां पर देखो Z वहां देखो एकांतर कोण, तो लिखेंगे एकांतर कोण, ज्यामिति विधि से हो रहा है, ये परमेय हो रहा है आपका ज्यामिति विधि से, एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा। अब देखो बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होगा, ABC के मान ABC के मान दोनों बराबर है, इसलिए कोण CBF बराबर कोण BCF, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समान कोण की, देखो बोर्ड पे देखो, समान कोण की समूह भुजा बराबर होती है, बोर्ड पे देखो, समान कोण की समूह भुजा बराबर होती है, तो ये है B, देखो CBF कौन कहाँ है भाई, CBF ये कोण है, और ये कोण कहाँ है भाई, BCF। तो ये जो है, ये जो कोण है, इसको BF को देख रही है, CBF दे रही है CF के, ये देख रही है CF को देख रही है, ये बिंदु है, इक्वल टू, और देखो, और ये B क्या देख रही है,
ये सी एफ को देख रही है और ये देख रही है इसको बी एफ को। किसको देख रही है? बी एफ को। 9 क्लास का प्रमेय है, 9 क्लास का प्रमेय है, समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। उसी प्रमेय से हम लोग यहाँ ले रहे हैं, सब कोई पढ़ा है। समान कोण की सम्मुख, देखो बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है, राइट। तो बराबर दिखा दिए। अब लिखेंगे सी एफ बराबर बी एफ बराबर पी एफ। क्यों? कि चूंकि ये जो बी होता है ना, पी के पास रहता है, इसको लेंस से देखने पर इतना दूरी पर दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहीं पे दिखाई देगा। खुली आंख से देखोगे तो यहीं पे दिखाई देगा, दूरबीन से देखा जाता है तो अलग दिखाई देता है, नहीं तो ये वहीं पर दिखाई देगा, समझे ना। इसीलिए बी की जगह क्या लिखेंगे? पी। तो यहाँ लिखा जाएगा कि बी पी के काफी निकट है, पी के काफी निकट है। आया बात समझ में? निकट है, ये चीज है। बी पी के काफी निकट है तो बी को हटा दे, पी कर दिए। अब सुनो, पीसी बराबर, देखो रेखा पे देखो, पीसी, पीसी को दो तरीके से लिखेंगे, यहाँ और यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो लिखेंगे पी एफ और प्लस सी एफ, पीसी बराबर हो जाएगा। पी एफ और सी एफ को जोड़ेंगे तो पीसी हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, ये पी एफ है और सी एफ का मान क्या है? सी एफ पी एफ के बराबर है ना, तो यहाँ भी पी एफ होगा। एक पी एफ 2 पी एफ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पीसी का मान देखो यहाँ पर ऊपर, पीसी का मान क्या मान है? आर, आर बराबर, अब पी एफ का मान देखो यहाँ पर, पी एफ का मान देखो एफ, तो यहाँ पे 2f, इसलिए f बराबर r/2। प्रूव डेट, कोई दिक्कत नहीं होगा।